गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं फॉक्स प्रो में कुछ और कमांड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज जो कमांड पढ़ेंगे वो है रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड का यूज़ है कि जो भी डेटाबेस हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा हो उसके वैल्यू को रिप्लेस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली फील्ड का नेम से या उसके कुछ कंडीशन से। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जो है डेटाबेस जो बना हुआ है उसको ओपन करना होगा। मैंने डेटाबेस ओपन कर लिया है, एम्प्लॉय डेटाबेस, जिसमें 10 रिकॉर्ड्स है। आप लोग स्टेटस बार में चेक कर सकते हैं। इसको लिस्ट करके हम इसमें देख सकते हैं क्या क्या वैल्यू है। 10 रिकॉर्ड्स है, ये वैल्यू है। इसमें कुछ जो है हम लोग को चेंजेस करना है। तो चेंजेस करने के लिए रिप्लेस कमांड का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर 10 पर जो है उसमें एम्प्लॉय आईडी जो है क्या है 111। ठीक है, इसमें सीरियल नंबर एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 नहीं है। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कमांड है रिप्लेस फील्ड का नाम देना है यहाँ पर EMP ID विथ वैल्यू क्या देना है 103 ना। 4 किसके लिए EMP ID बराबर वैल्यू 111, यानी जिसका एम्प्लॉय आईडी 111 हो वो रिप्लेस हो जाए 103 से, है ना। इंटर अच्छा EMI नॉट, यहाँ EMP होगा। EMP फील्ड का नेम जो है सही लिखना होगा, गलत लिखेंगे कुछ ना कुछ एरर दे देगा। ठीक है, तो ये कमांड है हमारा, सिंटैक्स यही रहेगा, रिप्लेस फील्ड नेम विथ न्यू वैल्यू 4, यहाँ पर फिर फील्ड नेम बराबर न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू इधर न्यू वैल्यू, पहले जो है न्यू वैल्यू इधर ओल्ड वैल्यू। इंटर। तो नीचे देखिए स्टेटस बार में 1 रिप्लेसमेंट्स, एक रिप्लेसमेंट हो चुका है। उसको कैसे हम लोग चेक करेंगे, लिस्ट कमांड करके देख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, पहले वाले में 111 था, अब क्या हो गया 103 हो गया। इसके साथ और भी बहुत सारा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे रिप्लेस EMP सैलरी with 30,000 for EMP cell less than is equal to 25,000। यहाँ पर देखिए बहुत सारा वैल्यू है। जो 25,000 या उससे कम हो जिसका सैलरी, उसका जो सैलरी क्या हो जाए 30,000, यानी सबका सैलरी 30,000। यहाँ पर सब जो है क्या है 25,000 या उससे कम हो, है ना। 25,000 या उससे कम है, तो यहाँ पर जितना भी वैल्यू होगा यानी सारा रिकॉर्ड जो है वो क्या चेंज हो जाएगा 30,000 में। इंटर। देखिए नीचे में क्या है 10 रिप्लेसमेंट्स, एक साथ हम लोग क्या है 10 रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। लिस्ट करके देख लें। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले जो था क्या है 25,000 22,000 23,000, है ना। जिसका ये वैल्यू 25,000 या उससे कम हो, है ना, जिसका भी सैलरी जो है 25,000 या उससे कम हो, सबको जो है क्या कर दिया गया, एक लेवल में कर दिया गया 30,000, है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोर देन 1 वैल्यू को भी हम लोग
रिप्लेस कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ कंडीशन। बहुत सारा कंडीशन, लेस देन इक्वल टू है ना, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो इस सब कंडीशन का यूज करके हम लोग रिप्लेस कमांड का यूज कर सकते हैं। क्लियर स्क्रीन। नेक्स्ट कमांड जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज वो है डिलीट कमांड। क्या है? डिलीट कमांड। डिलीट कमांड का यूज जो है हम लोग बहुत तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला जो कमांड होगा वो डिलीट कमांड। डिलीट कमांड से जो है कोई भी रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, टेम्पररी डिलीट होता है। उसमें एक स्टार मार्क लग जाता है, तो उससे ये पता चलता है कि हमारा जो है रिकॉर्ड टेम्पररी डिलीट हो चुका है। तो इसके लिए हम लोगों को जो है डिलीट कमांड का यूज करना पड़ेगा। अभी हमारे पास देखिए कि एक डेटाबेस ओपन है, जब तक डेटाबेस ओपन नहीं रहेगा तब तक हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। डेटाबेस ओपन है तो इसमें जो है एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस ओपन है। यहाँ पर हमारा कर्सर कहाँ पर है? एंड ऑफ फाइल पर है, यानी कोई जो रिकॉर्ड हमारे पास 10 है उसमें कहीं पर नहीं है, एंड ऑफ फाइल पर है। ठीक है, अब इसको हम डिलीट करना चाहेंगे डिलीट कमांड के यूज से। तो देखिए क्या देता है, नीचे में स्टेटस है 0 रिकॉर्ड डिलीटेड। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो भी रिकॉर्ड है तो उसमें अभी कर्सर कहीं पर नहीं है, यानी एंड ऑफ फाइल पर है। कर्सर जहां पर रहेगा उसी को जो है वो क्या करेगा? डिलीट करेगा। तो किसी भी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम लोग जो है एक कमांड पढ़े थे, गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो गो टू स्टेटमेंट के साथ रिकॉर्ड नंबर पर हम लोग गए, रिकॉर्ड नंबर 4। अब क्या हुआ? रिकॉर्ड नंबर 4 पर हमारा कर्सर है, यहाँ पर रिकॉर्ड ये इसमें देख लिया आप लोग स्टेटस बार में। अब क्या करेंगे? अब यहाँ डिलीट करेंगे, 1 रिकॉर्ड डिलीटेड। स्टेटस बार में चेक कीजिए, 1 रिकॉर्ड डिलीटेड। तो ये जो 1 रिकॉर्ड डिलीटेड हुआ तो क्या हुआ? परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ, टेम्पररी डिलीट हुआ। उसमें क्या, जो भी फाइल जो भी डेटा जो है डिलीट होगा बाय द यूजिंग ऑफ डिलीट कमांड, ओनली जो है स्ट्रिक मार्क लगेगा, स्टार मार्क लगेगा उसमें। ठीक है, वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगा, उसको हम लोग बाद में रिकॉल कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ रिकॉल कमांड। तो इसको हम लोग लिस्ट करके देख लेते हैं। रिकॉर्ड नंबर 4 पर जो है स्टार मार्क लग गया है, यानी ये डिलीट हो चुका है लेकिन परमानेंटली नहीं, क्या टेम्पररी है ना। तो इसको हम लोग, एक कमांड है रिकॉल, रिकॉल कमांड से हम लोग इसको रिकॉल कर सकते हैं। पहले यहाँ रिकॉल करेंगे तो देखिए यहाँ क्या, 0 रिकॉर्ड्स रिकॉल। क्यों? इसलिए कि स्टेटस बार में चेक कीजिए कि हमारा फाइल कहाँ पर है, एंड ऑफ फाइल पर है कर्सर। तो जब तक हम वहाँ पर कर्सर नहीं ले जाएंगे, यानी उसको ये नहीं करेंगे कि पॉइंट नहीं करेंगे कौन सा हमको रिकॉर्ड को रिकॉल करना है, उसको क्या पता है कौन सा रिकॉर्ड। अगर हाँ यही रिकॉर्ड के साथ, रिकॉल के साथ हम लोग क्या करेंगे, ऑल लगाएंगे, तो ऑल रिकॉर्ड जो भी डिलीटेड होगा वो रिकॉल हो जाएगा। लेकिन ये स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक को फिर हम क्या करेंगे, गो टू रिकॉर्ड नंबर 4। अगर मालूम है तो, नहीं होगा तो फिर रिकॉल ऑल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ गो टू 4 पर चलेंगे और फिर रिकॉल हम कर दिए। तो देखिए 1 रिकॉर्ड्स रिकॉल्ड। अब लिस्ट करके देखें, देखिए यहाँ स्टार मार्क हट गया। इससे पता चला कि हमको जो है कोई भी डिलीट कमांड से डिलीट करके हम लोग उसको रिकॉल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई सिंगल वैल्यू की। अगर हमको यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबको डिलीट करना हो तो उसके लिए कमांड है डिलीट ऑल। नीचे देखिए 10 रिकॉर्ड्स डिलीटेड, लिस्ट करके देख लेते हैं क्या है, सारा रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। अब जो है इसको हमको क्या करना है, फिर से रिकॉल करना है सारा को। तो रिकॉल ऑल, अभी रिकॉल खाली करेंगे तो क्या होगा, 0 रिकॉर्ड। लेकिन हमारे पास कहीं पर कर्सर में जो स्टेटस बार में चेक कीजिएगा एंड ऑफ फाइल पर है कर्सर। अगर रिकॉल ऑल करेंगे तो वो उसको कर्सर से मतलब नहीं है, वो जितना भी रिकॉर्ड होगा सबको रिकॉल कर लेगा। रिकॉल ऑल, ये 10 रिकॉर्ड्स रिकॉल्ड, लिस्ट करके देखें।
देखिए सारे में जो है स्टार मार्क हट गया। इस तरह से हम लोग जो है डिलीट ऑल, डिलीट और रिकॉल ऑल। डिलीट ऑल कुछ कंडीशन के साथ, फॉर EMP नेम, EMP नेम बराबर नेहा, कंडीशन के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको तो पता नहीं है कौन सा रिकॉर्ड पर जा रहा है, लेकिन हम इसको डिलीट कर रहे हैं। डिलीट ऑल फ्रॉम EMP नेम। तो यहाँ पर जो है क्या है कि नेहा नाम से जो है एक रिकॉर्ड का मैं ऐड किया है नेहा नाम से, तो 2 रिकॉर्ड जो है नेहा नाम से है। तो डिलीट ऑल फॉर एम्प्लॉई नेम नेहा ना, जितने भी नेहा नाम की जो है क्या एम्प्लॉय होगी उसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ देखिए स्टेटस बार में क्या हो, 2 रिकॉर्ड्स डिलीटेड। अब इसको जो है पता नहीं है कौन कौन सा जो है रिकॉर्ड नंबर पर वो है, तो इसको लिए हम लोग रिकॉल करने के लिए सबसे पहले उसको देख लेते हैं डिलीट हुआ है कि नहीं, लिस्ट कमांड करके। देखिए रिकॉर्ड नंबर 9 और रिकॉर्ड नंबर 11 क्या हुआ है, टेम्पोररी डिलीट हो चुका है। उसको हम लोग रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल करेंगे तो नहीं होगा, रिकॉल ऑल, यानी सारे रिकॉर्ड के लिए जो भी रिकॉर्ड डिलीटेड है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। तो रिकॉल हो गया 2 रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड, ये हो गया टेम्पोररी डिलीट फाइल। अब इसको परमानेंटली डिलीट करने के लिए हम लोग के पास एक और कमांड है जिसको हम लोग कहते हैं पैक कमांड, PACK, पैक कमांड। पैक कमांड से क्या होता है, कोई भी रिकॉर्ड जो हमारे पास पहले से डिलीट किया हुआ है, यानी बाय द यूजिंग ऑफ डिलीट कमांड जिससे स्टार मार्क लगा हुआ है, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं परमानेंटली। जैसे हम लोग डेस्कटॉप पर करते हैं कि कोई चीज भी डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिन में, वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। अगर रिसाइकिल बिन से हम लोग क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, तो क्या होगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, है ना। तो वही सेम कहानी यहाँ पर है, अगर डिलीट कमांड का यूज करेगा तो वो क्या होगा, टेम्पररी कहाँ चल जाएगा, रिसाइकिल बिन में, यानी स्टार मार्क लग जाएगा, यानी रेडी फॉर डिलीट, यानी परमानेंटली डिलीट करने के लिए वो रेडी है। तो पैक कमांड डायरेक्टली यूज करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ जो है 11 रिकॉर्ड कॉपीज हो गया, लेकिन रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। लिस्ट करके देखते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है, जो भी रिकॉर्ड है ना, तो कोई भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं है। पैक कमांड से डायरेक्टली डिलीट नहीं होता है, जो स्टार मार्क लगा हुआ हो उसी को डिलीट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिए यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर 3 को गो टू 3, गो टू 3, उसके बाद क्या करते हैं, डिलीट कमांड, तो क्या 1 रिकॉर्ड डिलीटेड। लिस्ट करके देखें तो रिकॉर्ड नंबर 3 का जो है वो क्या हो गया, टेम्पोररी डिलीट हो गया। इसको कंप्लीटली डिलीट करने के लिए तो क्या करेंगे, पैक कमांड का यूज करेंगे, यानी पहले क्या करना होगा, डिलीट करना होगा, डिलीट करने के बाद ही हम लोग पैक करेंगे। यहाँ देखिए जैसे इंटर करेंगे तो क्या होगा, 10 रिकॉर्ड कॉपीज, यानी 11 से अब क्या हो गया, 10 हो गया। मीन्स कि अब इसको हम लोग चेक करेंगे लिस्ट कमांड का यूज करके, ठीक है। रिकॉर्ड नंबर 3 पर जो था वो क्या हो गया, रिकॉर्ड नंबर 3 पर क्या था, अनंत कुमार, इसमें से अनंत कुमार क्या हो गया, डिलीट हो चुके हैं, है ना।
रिकॉर्ड नंबर 3 का जो है रिकॉर्ड क्या हो गया, वो डिलीट हो गया परमानेंटली। अब इसको हम लोग रिकॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी डिलीटेड फाइल को हम लोग परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ पैक कमांड। एक कमांड और है जिसका नाम है zap। zap कमांड का यूज है कि जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल है ना, उस डेटा फाइल में से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे रिकॉर्ड को जो है वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा। इसका यूज आप लोगों को कम करना है। अगर प्रैक्टिकली इसको करना है तो एक फाइल बना लीजिए छोटा सा, ठीक है, जिसमें 2-3 रिकॉर्ड हो, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं, इसलिए कि जो भी आप फाइल बनाए हैं उसमें जो है रिकॉर्ड 15-20 है। उस रिकॉर्ड को मेहनत करके बनाए हैं, ठीक है, उसको अगर जैप कर दिएगा सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि जिस पर हम लोग जो है प्रैक्टिकली कर सकें, 2-3 रिकॉर्ड बना लिए, उसको चेक करने के लिए जैप कमांड का जो है चेक कैसे करेंगे, है ना, कैसे डिलीट होता है, उसके लिए हम लोग जैप कमांड का यूज करके देखेंगे, है ना। जैसे इसमें ही जैप अगर करेंगे तो क्या यहाँ पर आएगा, ये तो इसका फाइल का लोकेशन है, बोल रहा है क्या इसको डिलीट करने के लिए, है ना, जैप करने के लिए क्या कर, अगर यहाँ पर पूछेगा यानी परमानेंटली डिलीट हो रहा है और सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, तो उसके लिए पहले पूछेगा कि आपको डिलीट करना है। होता है कभी कभी, जैसे मान लिया कि हम गलती से जैप पैक की जगह जैप लिख दिए, तो डायरेक्टली वो डिलीट नहीं करेगा, पहले आपसे पूछेगा कि उसको डिलीट करना है या नहीं, तो उसे समझ में आ जाएगा कि नहीं ये जैप हो रहा है, ये हमारा पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। हमको जैप नहीं करना है, पैक करना है, कुछ 1-2 रिकॉर्ड जो है डिलीट करना है, तो यहाँ पर जो है हम लोग नो कर देंगे, ठीक है, नो करेंगे और यस कर देंगे तो क्या होगा, सारा का सारा रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैप कमांड का यूज है कि सारा का सारा रिकॉर्ड यानी डेटाबेस हमारा रहेगा, लेकिन डेटाबेस में एक भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा। डेटाबेस का स्ट्रक्चर हमारा जो है वो रहेगा EMP ID, EMP नेम, EMP सैलरी, EMP डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब जो है स्ट्रक्चर तैयार रहेगा, लेकिन इसमें से जो डेटा जो है 10 रिकॉर्ड है वो सारा का सारा रिकॉर्ड परमानेंटली एक बार में जैप हो जाएगा यानी डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसका हम लोग यूज करेंगे अलग फाइल पर, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं उस पर नहीं करेंगे, एक फाइल अलग से बना लेंगे, ठीक है, जिसमें 3-4 रिकॉर्ड बनाकर उसको चेक करने के लिए डिलीट कमांड का यूज करके, डिलीट कमांड, पैक कमांड, जैप कमांड, उसी में हम लोग चेक करके देख लेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये जो है हमारा आज का डिलीट कमांड के बारे में, कितना डिलीट कमांड हो गया, पैक कमांड हो गया और जैप कमांड डिलीट का, एक रिप्लेस कमांड और रिकॉल कमांड, ये 4-5 रिकॉर्ड जो है कमांड हम लोग आज डिस्कस किए हैं और प्रैक्टिकली उसको करके दिखा दिए हैं। आप लोग प्रैक्टिकली उसको कर लीजिएगा अच्छे से, जितने भी कमांड पढ़ा चुके हैं पहले भी और आगे पढ़ाएंगे सबको आप लोग प्रैक्टिकली करके हम दिखा चुके हैं, प्रैक्टिकली आपको भी करना है और करते के साथ जो है उसको एक अच्छे से जो है बनाना है आप लोगों को फाइल, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में फिर जो है कुछ कमांड्स लेकर के आएंगे, उसको बताएंगे, आप लोग जो है उसको सही से पढ़िए।